नमस्कार, आदि आबादी बात नारी की में आपका स्वागत है। मैं हूं गुंजा। यूं तो नारी की प्रगति को हम हर कहीं देख सकते हैं, पर फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें सुलझाया जाना अभी भी बाकी है। कुछ ऐसे मुद्दे जो सारोकार रखती है नारी की प्रगति से। ऐसे ही कुछ बातों को समेटकर हम आपके लिए लाए हैं आदि आबादी की इस कड़ी में। कितना जरूरी है महिलाओं का फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ चलना, इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे समाज सेविका रचना कुमारी से। क्यों लुभा रहा है लड़कियों को मैनेजमेंट का फील्ड, किस तरह दिखाया जा रहा है पेंटिंग के जरिए महिला सशक्तिकरण को, तकनीकी क्षेत्र किस तरह बन रहा है लड़कियों की प्रगति का जरिया, जनरेशन गैप और डिप्रेशन को दूर करने के लिए किस तरह किया जा रहा है प्रयास। आज चाहे ऑफिस हो चाहे घर, महिलाएं हर जगह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं, पर जहां बात आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की, महिलाएं आज भी पीछे हैं। ऐसे में जरूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग पे भी पूरा ध्यान दें, ताकि आगे चलकर उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने बुलंदियों के झंडे गाड़ रही हैं। यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च पद पर भी महिला ही है। लेकिन बदलते जमाने के साथ भले ही महिलाओं की प्रगति और शिक्षा जैसी बातों को लेकर समाज में परिवर्तन आया हो, पर उसके बावजूद भी महिलाएं अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। एक मैरिड वुमन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है एंड वो इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे चल के हमारे साथ क्या होने वाला है। यू नेवर नो फ्यूचर हमारे लिए क्या होल्ड करता है। सो उसी बेसिस से हर फीमेल को काफ़ी वेल एजुकेटेड होना चाहिए, सो दैट आगे चल के अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है एज इन सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सम फैमिली प्रॉब्लम्स, शी कैन ईजिली स्टैंड ऑन हर फीट एंड दैट इज़ बाय फैमिली प्लानिंग। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो भी अकाउंट है, जितना भी आपका खुद का पैसा है, वो जॉइंट अकाउंट्स में हो। यू शुड कीप समथिंग फॉर योर इंडिपेंडेंट सेल्फ ऑल्सो। मैरिड लाइफ में वुमेन को फाइनेंशियली होना चाहिए कैपेबल, क्योंकि हो सकता है कल को कोई सपोर्ट ना रहे उसके पास, तो उसे खुद अपनी पूरी लाइफ सिक्योर करनी है, पूरी लाइफ उसे अकेले चलानी है। इसलिए उसे खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद से उसे वर्क करना चाहिए कि वो आगे बढ़ सके और अपना पूरा करियर मेंटेन कर सके, पूरी लाइफ जी सके। आज लड़कियों के लिए शुरू से ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो हम अपना पैसा अपने हिसाब से खर्चा कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर में आगे जाके बाई चांस कोई मिसहैपनिंग भी हो जाती है तो हमें किसी के सामने भी फाइनेंस के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी सेविंग्स को ही अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने पैरों पे खुद ही खड़े हो सकते हैं और अपने आप को संभाल सकते हैं। वजह चाहे अवेयरनेस की कमी हो या फिर सामाजिक परंपराएं, कैरियर के सभी क्षेत्रों में ऊंचाइयों को छूने के बाद भी अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल ना कर पाना इन महिलाओं के फ्यूचर को सिक्योर करने में सबसे बड़ी रुकावट है। ऐसे में फाइनेंशियल प्लानिंग इन महिलाओं के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। एक आज के जो प्रोग्राम का नाम ही है आदि आबादी, वहीं से पता चलता है कि स्त्रियों को कितना महत्व मिलना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझती कि प्लेट में डालकर कोई महत्व देगा। स्त्री को अपनी जगह खुद बनानी है, स्त्री को किसी से डरना नहीं है, और अगर उसे अपनी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, तो सबसे पहले उसको वो सीखना चाहिए कि मैं वो काम करूं जो मेरा दिल कहता है, लेकिन उससे किसी का नुकसान नहीं होता। जहाँ तक खुद का सवाल है, अगर उसे कोई भी इनसिक्योरिटी फील हो रही है या अगर उसे ऐसा लगता है कि फॉर फ्यूचर उसके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट है कि वो अपने लिए कुछ सेविंग करे, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उसे अपने लिए, खुद के लिए कुछ अलग इस तरीके की सेविंग्स होनी चाहिए, उसे करनी चाहिए कि वो अगर फ्यूचर में उसे कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो उस मनी को वो यूज़ में ले सके। भविष्य को लेकर किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का ना होना कई बार इनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। वी डोंट नो कि कल हमारे साथ क्या होगा। ठीक है, अभी वुमेन जॉइंट अकाउंट खुलवा रही है, अपने बच्चों पे कर रही है, बट अब अगर फ्यूचर में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसके पास अपना कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, कुछ इतना उसके पास फंड्स होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम के टाइम उसे यूज़ कर सके। फिलहाल इतना तो साफ है कि आप घरेलू हो या कामकाजी, भविष्य को लेकर फाइनेंशियल प्लानिंग करना आज हर महिला की ज़रूरत बन गया है, जिससे यदि भविष्य में कोई समस्या हो तो ये महिलाएं किसी भी परिस्थिति का सामना करने की ताकत रख सकें। इसी मुद्दे पे और अधिक जानकारी के लिए हमने बातचीत की जानी मानी समाज सेविका रचना कुमारी से। रचना जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या हमारे सामाजिक परिवेश में आज एक महिला अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर ध्यान देती है? आर्थिक स्वतंत्रता में एक है ये है कि अगर स्वतंत्रता को आप ये देखिए कि अपनी कमाई पर उनका कितना नियंत्रण है, लेकिन कमाई को आप कितनी अच्छी तरह से स्वयं नियंत्रित करती हैं
और फिर उसका अपने लिए क्या उपयोग करती हैं, उसको मैं पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता मानती हूँ। कि अगर आप कमा के लाती हैं, कोई आपसे मार के छीन लेता है, परिवार में पति कहता है वो तो शराब पीने के लिए पैसा चाहिए, या मान लीजिए परिवार के लोगों पर आपने, माँ ने ले लिया, पिता ने ले लिया, भाई ने ले लिया, पति ने ले लिया, ससुराल वालों ने आपसे ले लिया, तो आप सिर्फ कमा सकती हैं पर आपकी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। शादी के बाद अगर एक महिला को एक अच्छा परिवार मिल जाता है तो उसके बावजूद उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को आप कितना ज़रूरी मानती हैं? देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरत की सामाजिक स्टेटस के लिए, जो सोशल स्टेटस आज उसका द्वयम दर्जा है, उसमें से निकालने के लिए पहली शर्त है, अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तो आपका द्वयम दर्जा बना रहेगा, आप पराश्रित रहेंगी, औरतें पराश्रित रहेंगी। उनको कहीं ना कहीं कमा के लाने के बावजूद भी अपने खर्चे के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए, फीस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए खर्च करने के लिए किसी से मांगना पड़ेगा, क्योंकि अपनी कमाई पर उनका नियंत्रण नहीं है। तो ऐसे में औरतों को कोशिश यही करनी चाहिए कि पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता उनको मिले, ताकि उनका सामाजिक दर्जा ऊंचा बन सके। मुझे ये बताइए कि इस तरह की आर्थिक स्वतंत्रता महिलाएं किस किस तरह से पा सकती हैं? देखिए, आजकल बहुत सारे ऑप्शंस औरतों के पास हैं, और ख़ास तौर से अगर मन में ये कल्पना हो कि कल को हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम फिर अपना जीवन कैसे चलाएंगे, ये तो आपकी सोच के मूल में होना ही चाहिए कि अगर आपकी कमाई है, आपके पास कोई आर्थिक, आपको पैसा आप कमा रही हैं, तो फिर उसको हम कैसे उपयोग में लाएं, कैसे हम बचत करें, बचत करके हम कैसे उसको इन्वेस्ट करें। आमतौर पर औरतों में होता है, मैंने अक्सर देखा है कि अच्छी खासी कमाने वाली औरत भी, आप उसे कहते नहीं मुझे पैसे रुपए के बारे में मैं कुछ नहीं समझती हूँ। आपको समझना पड़ेगा पैसे रुपए के बारे में, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगी तो फिर आप अपने भविष्य की प्लानिंग नहीं कर सकती हैं। आप तमाम जैसे फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करिए। आप देखिए आज हमारा जो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा है। कहाँ 3,000 इन्वेस्ट करते थे, आज 15,000 उसका जो मार्केट का वो है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल जंप करके जाइए और अपने पैसे को आप मार्केट में फेंक दीजिए और कल को आप उसका खामियाजा भरिए, नुकसान उठाइए। लेकिन अगर प्लानिंग से, रियल एस्टेट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, तमाम और तरह की चीज़ें, छोटा छोटा अगर जोड़ करके आप उसको इन्वेस्ट करें तो एक भविष्य के प्रति आपकी प्लानिंग बन सकती है।